इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख़्तसर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदीया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद गिरामी कदर हज़रात, कोशिश फरमाओ थोड़ा थोड़ा नज़दीक हो के बैठन दी जगह जो काफ़ी खाली पई है, चूँकि स्पीकर वगैरह है कोई ना, ज़्यादा ज़ोर लगाया सेहत मेरी जी वो थोड़ा जहा मैनू डिस्टर्ब कर दी। इस वास्ते सारे साथी थोड़ा थोड़ा करीब करीब तशरीफ़ ले आओ। बाहर वाले पक्के एक बार सारे चला के वेखो, जुमे के टाइम नमाजी पसीने पसीने होए होंदे ने, पक्के चेक करो भी चलते ने कोई नहीं चलते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक मुक़द्दस हदीस मुबारका पढ़न दा शरफ हासिल कीता है। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिही, कि जदों अल्लाह ताला अपने बंदियां विचों किसे दे नाल भी भलाई दा इरादा फरमा लेंदा है, खैर दा इरादा फरमा लेंदा है, बंदे ते मेहरबान हो जाता है। अल्लाह ये चाहता है कि मैं अपने इस बंदे नू भलाई अता फरमा देवां, खैर अता फरमा देवां, दुनिया दी आखरत दी दोनों जहाना दी। क्योंकि जदों रब ने खैर अता फरमानी है तो वो फिर दोनों जहाना दी ही भलाई होनी है। तो सरकार फरमाया जदों ये अल्लाह इरादा कर लैंदा है, रब जदों ये चाहता है कि मैं अपने बंदे ते मेहरबानी कर देवां, जिसनों पसंद कर लैंदा है, जिसनों चुन लैंदा है, तो फिर की उसनों भलाई अता फरमांदा है, कि उस दे उत्ते खैर अल्लाह नाजिल फरमांदा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन,
जिहदे ते अल्लाह राज़ी हो जाए मेरा रब उसनू दीन दी समझ अता फरमा देंदा है। दीन दे अंदर उसनू तफक्को अता फरमा देंदा है, फिक्र उसनू समझ उसनू अल्लाह ताला दीन दी अता फरमा देंदा है, जिंदे उत्ते रब राज़ी हो जाए, जिंदे उत्ते अल्लाह भलाई करे। इस तो कई सारियां बातां मालूम होइयां हदीस पाक तो। एक तो बात ये मालूम हुई कि भलाई जिसनों रब ने भलाई फरमाया है वो इल्मे दीन है, दीन दी समझ बूझ है, और ये ऐसी आला चीज़ है कि रब जिन्हों चुने उनदे ते अल्लाह ये मेहरबानी करता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि रब जिसनों पसंद कर लवे, अल्लाह आप इरादा फरमा लवे कि इस बंदे नूं मैं खैर अता करनी है, तो फिर रब उसनूं दीन दा इल्म और दीन दी समझ मेरा रब उसनूं अता फरमाता है। तो भलाई दा मेयार की है? एक भलाई दा मेयार वो हुंदा है जिहड़ा तुहाडा मेरा हुंदा है, चंगिया होण दा मेयार, बेहतर होण दा मेयार। ते एक भलाई दा मेयार वो है जिहड़ा रब ते रब दे रसूल ने मुकर्रर फरमाया है। जिहड़ा रब ते रब दे रसूल ने मुकर्रर फरमाया है वो की है? दीन दा इलम, दीन दी समझ। जिस बंदे दे दिल विच दीन दा शौक होवे, दीन नूं सीखण दा शौक होवे, दीन नूं पढ़न दा शौक होवे, वो समझ लवे कि मेरे रब जिहड़ा वो मेरे ते राज़ी है। मेरे रब दी मेरे उत्ते खसूसी करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने मैनू दीन दा शौक और इलम सीखण दा जिहड़ा जोश जज्बा वो अता फरमाया। ये कोई छोटी जी बात नहीं, आम जी बात नहीं। फितनियां दे दौर दे अंदर दीन नूं सीखण दा, दीन नूं पढ़न दा शौक हासिल होना, बंदा पढ़ के इलम हासिल कर सकता है। जे कोई बंदा अनपढ़ है, स्कूल कॉलेज मदरसा नहीं पढ़िया होया, तो उलमा कोलों सुन के तो इलम हासिल कर सकता है ना। तो कई लोग इस तरह करते भी हैं। आप हजरात तशरीफ लै आउंदे हो, इस वास्ते लै आउंदे हो चलो जाके बैठांगे, कोई दीन दी गल, कोई अल्लाह रसूल दी गल, कोई कुरान हदीस दी सुन लवांगे, कोई याद रह जाएगी। इस वास्ते तशरीफ लै आउंदे हो आप हजरात, और सारे असी रब दे घर च हाज़र होने आ। तो एक जिस तरह पढ़ना, किताब दा मुताला करना, ये इल्मे दीन नूं सीखण दा जरिया है। इस तरह सुन के उलमा कोलों, इत्थे ये भी गल याद रखो कि सिर्फ उलमा नूं ही सुनो। जिहड़े उलमाए हक ने, सही माने साडे आलिमे दीन ने, आ भंड जाए ते मिरासी ते चवड़ां जिहियां जिहड़ियां ना, इन्हां तो बच के रहना है। नकीबां ते नात खाना तो बिल्कुल इंज उत्तों दी वड़ा के लग जाना, तां ही है जो कोई हिफाजत रहे ते साडे अकीदे दी, जितना सानू इन्हां नुकसान पहुँचाया। ते आ छुट पकड़िए जिहड़े खतीब इट पिछों थल्लों 50 मौलवी निकल आउंदा है, इहो जिहां तो बच के रहना है। जिहड़े सही आलिमे दीन ने उन्हां कोल जाना, उन्हां कोल पुछना, उन्हां कोल सीखना, ये साडे सारियां ते जरूरी है। अगर किसी ऐरे गैरे तो पुछी रखसाएंगे तो वो आप भी गलत उसी लगा, तो सान भी गलत पढ़ी तो उस चाड़ना है। वेखो ना, सानू कोई लग जाए ना, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सब नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, कोई बंदा बीमार हो जाए तो मुड़ असीं की करने आ, किसी नूं दिल दा मसला होवे ना, तो वो हड्डियां वाले डॉक्टर कोल नहीं जाता, वो दिल दे हार्ट स्पैशलिस्ट जिहड़ा हुंदा है उस उहदे कोल जाना है। किसी नूं खुदा न खास्ता हेपाटाइटिस हो जाए, यरकान हो जाए, तो उस दिल वाले कोल नहीं जाना, उस जिगर वाले कोल जाना है। तो जे कोई असी किसी नूं हार्ट का मसला होवे, तो वो किसी छोटा मोटा कोई डॉक्टर होवे, एवें जनाब कोई 2 डब्बियां धार के बैठा होवे, तो उनके कोल मुड़ दिल के मसले वास्ते कोई नहीं जाता। उन्होंने पता है ये तो एवें जिहा कोई गोलियां 2-4 रख के बैठा है, काम इस तो बाहर है, ये बस की ये बात नहीं, स्पैशलिस्ट को ही जाना चाहिए है। इस तरह जो दीन का मामला होवे तो वह भी गल हर एक तो नहीं पूछ लैनी चाहिए, जो टकरिया होंगे तो पूछ ली, बल्कि जो सही आलमे दीन होवे उहदे कोल पुछनी चाहिए, स्पैशलिस्ट होवे, अपने काम का जिहड़ा माहिर होवे उस कोलों पुछनी चाहिए। सानू बड़ी मुसीबत है एक पाकिस्तानियों नूं बहुती कि जिथे 4 सिर खलोते होइए, जे किसी दे मरज़ की गल च किसी आखना ना मैं बीमार हाँ, तो जितने 15-20 कोल खलोते होंदे ने सारे ही हकीम बन जाना। मेरे को इंदा फलाना नुस्खा ही, मेरे को मैं आजमाई, वो बेचारा परेशान हो जाता है, मैं अमल करा तो किंदे उत्ते करा।
इंजे जो कोई मसले की गल छिड़ जाए तो जितने सुनते पड़े सारे ही शुरू हो जाना, अपने आप ही मसले दसन लग पाना। सुनना बंदा शश पंज हो जाता है, कुछ जाता है, कुछ जाता है। इस वास्ते जो मसले की गल हले तो जोड़ा बंदा आलिम नहीं, उन्होंने हक नहीं पहुँचता मसला दसन का, उनका हक है मसला पूछण का। तो जो कोई मसला तो कोई पूछता है तो जे तुम कन्फर्म है उस मसले का इलम है तो उन्होंने दस दियो भाई मैं तो उलमा को इंज सुनिया है, बाकी भाई बेहतर उलमा जानते हैं किसी आलिम दीन को पूछ लै। इस वास्ते पहली गुजारिश ये भी है कि सीखण सिखाण वास्ते आलिम दीन का होना ज़रूरी है, जिहड़ा सही मानिया के अंदर मसलक का दर्द रखण वाला, पढ़न वाला, साहिब मुताला आदमी होवे तो वह फिर सीधे रस्ते ते आप भी चलेगा तो सानू भी चलाएगा। दूसरी बात ये मालूम हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भलाई दा मेयार जिहड़ा अल्लाह दी बारगाह च वो भी दस छड़िया। साडे नज़दीक अज दुनिया ते तुसी मैं आना साडे कोल किसी कोल पैसा बहुता होवे या कारोबार चंगा चलदा होवे, दुकान किसी दी चंगी चलदी होवे, अल्लाह पाक सब नू रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, बरकतां अता फरमाए, सब दे कारोबार रिज़्क़ च चंगी चलदी होवे तो असीं आने आ साडे ते मियाँ अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला साडे ते बड़ा मेहरबान है। बेशक ये भी उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसकी ज़ात का एहसान है कि उन्हें सानू रिज़्क़ अता फरमाया है। पर माल का मिलना ये रब दे करम ते रब दे राज़ी होने की ये दलील नहीं। ये तो काफरां नूं भी अता फरमांदा ही पिया, बेईमानां नूं भी अता फरमांदा ही पिया। मिर्ज़ाई बेईमान मुरताद साडे नालों बहुत ही अमीर ने, समझ आए ना जी। साडे तो गईयां महलियां का हाल है, बारिश आ जाए तो त्रै ते उत लगिंदा नहीं, तो उन्हां दा निज़ाम जाके वेखो तो दुनियावी लिहाज नाल तो साडे नालों स्ट्रांग ने। तो इसदा मतलब ये तो नहीं कि रब उन्हां ते राज़ी हो गया, अल्लाह पाक दी बड़ी उन्हां ते करम नवाजी है। दुनिया दे माल दा होना ये फिरौन थोड़ा अमीर सी, मैं अगे भी गल करता रहना, नमरूद बादशाह हो गुजरे ने, काफिर अपने आप में दोवें खुदा कहते रहे तो केडे अमीर सन। इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्होंने रब राज़ी है, माल दे मिलिया रब राज़ी नहीं होंदा। मौला कायनात हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम दा बड़ा मशहूर ज़माना एक मलफूज है। आप फरमाते ने कि जेड़ा माल है ना, मालो दौलत, ये फिरौन, नमरूद, कारून इन्हां दी वरासत है, तो इल्म जेड़ा है वह नबियां दी वरासत है। इल्म नबियां दी वरासत है। ये तो तुसी आप फ़र्क रख लो कि दुनियादारी दे अंदर और दीनदारी दे अंदर कितना बड़ा फ़र्क है। तो भलाई दा मेयार ये फरमाया कि पैसा आवे, रिज़्क़ होवे, दुकान चंगी चलदी होवे, शुक्र अल्लाह पाक दा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देंदा पिया है, अच्छी गल है। लेकिन इनू रब दे राज़ी होने की अलामत ना समझ लो। रब दे राज़ी होने की अलामत जे तुहानू दीन नाल लगाओ है, दीन नाल प्यार है, मस्जिद जान दी तौफीक है, तो मुड़ समझो भी साडे ते रब राज़ी है। जे तुसी पंजगाना नमाज पढ़ते हो तो फिर समझ भाई वो ज़ात वो रब मैनू 5 टाइम दिहाड़ी अपने घर च बुलांदा है तो मैं इत्थे राज़ी है, तो मैनू बुलांदा है ना। रिंज हुंदा तो भला मैनू उसको अपने घर वड़न भी देना। माल होवे तो ये ना समझ में रब राज़ी है, हाँ नमाज दी कुरान दी तौफीक होवे तो मुड़ समझ में मेरा रब मेरे ते राज़ी है। इस जरा मेयार जिहड़ा ना वो थोड़ा जिहा असीं अपना बेहतर कर लवीए ना, तरजीहात जिहड़ियां साड़ियां ने वो दुरुस्त कर लवीए तो काफ़ी सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो साड़ियां सैट हो सकदियां। इसी तरह एक दूसरी हदीस पाक बड़ी मशहूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे विचों बेहतर वो है जिहड़ा कुरान सीखदा भी है तो कुरान सिखांदा भी है, जिहड़ा कुरान दी तालीम जिन्हें खुद भी हासिल की अगे दूसरियां तक पहुँचांदा भी है। हुजूर ने फरमाया तुहाडे विचों सब तो बेहतर वो है। हुण इत्थे भी वही बात अर्ज करांगा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुहाडे विचों सब तो बेहतर वो है जिहड़ा तुहाडे विचों सब तो अमीर है, तुहाडे विचों सब तो बेहतर वो है जिहड़ा सब तो ज़्यादा दौलतमंद है। ना ना, ये दौलत पैसे दा होना बंदे दे बेहतर होने की दलील नहीं होंदी। पैसा है तो पैसे तो बड़ा मशहूर साडा मकूला नहीं, पैसा तो मियाँ कंजरां कोल भी बड़ा है, तो बड़ा मशहूर एक मकूला ते अखान पंजाबी का बड़ा मशहूर मारूफ होया। तो इसदा मतलब की होया कि अमीर होना ये बेहतर होने की दलील नहीं, पैसे वाला होना ये बेहतर होने की दलील नहीं। फरमाया जिहड़ा बेहतर, हुजूर ने फरमाया तुहाडे विचों बेहतर वो है जिहड़ा कुरान सीखे ते कुरान सिखाए, वो तुहाडे विचों बेहतर है। ये दूसरी हदीस पाक।
तो भलाई और बेहतरी का मेयार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुकर्रर फरमाया है। तीसरी हदीस पाक भी सुनो, इससे उन्वान थे सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस बंदे दे नाल भलाई दा इरादा फरमा लेंदा है ना, तो रब ताला उस बंदे दे दिल विच मेरे सहाबा दी मुहब्बत पैदा फरमा छड्डदा, मेरे यारां दी मुहब्बत पैदा फरमा छड्डदा है जिंदे उत्ते रब भलाई करन दा इरादा करे। हुण दो हदीसां दे ये अल्फाज ने, एक हदीसे पाक च हुज़ूर ने फरमाया कि जिहदे ते अल्लाह राजी होवे, भलाई का इरादा फरमा रहे, अल्लाह उसनूं दीन का इलम अता फरमांदा है। दूसरी हदीसे पाक च भी एक जिहदे ते रब भलाई का इरादा फरमा लवे, अल्लाह ताला उनके दिल विच मेरे सहाबा दी मुहब्बत पैदा फरमांदा है। क्योंकि दीन कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दीन हुजूर कोलों सहाबा कोल आया तो सहाबा कोलों साडे कोल आया, जिंदा एतबार सहाबा ते कोई नहीं होंदा दीन ते ईमान ते यकीन भी कोई नहीं, वो दीन ईमान तो ही खाली है। सहाबाई किराम ते दीन अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाई राशिदीन, हुजूर ने नहीं फरमाया कि तुहाडे उत्ते मेरा ते मेरे सहाबा दा तरीका लाजिम है। तो सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान और दीन दा इल्म, हुजूर ने फरमाया ये दो चीज़ां सहाबा और दीन दी मुहब्बत जिंद दिल विच होवे, वो बंदा समझे कि रब मेरे ते राजी है, मेरे अल्लाह ने मेरे ते मेहरबानी कीती है कि मेरे दिल विच रब ने दीन दी मुहब्बत भी पैदा फरमाई है तो नबी दियां यारां दी मुहब्बत भी पैदा फरमाई है। दूसरी बात, किसी बंदे दे बुरा वेखना होवे ना, तो जिहड़ा दीन तो नफरत करे, नबी दे सहाबा ते तबर्राबाजी करे, समझ लो बंदा रज के बुरा है। इस तो बुरा और कोई नहीं हो सकता। जे चंगा हुंदा तो नबी दे सहाबा नाल मुहब्बत करदा हुंदा। दूसरा पहलू ये भी तो है ना, हुजूर ने फरमाया जे अल्लाह जिहदे ते भलाई करे, उहदे दिल विच मेरे सहाबा दी मुहब्बत पैदा फरमा छड़दा है। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगो मेरे सहाबा दे नाल मुहब्बत करो, मेरी मुहब्बत दी वजह तो। ये जिसे पाक गया पहले सुन भी चुके हो कई मरतबा, लेकिन चूंकि ज़िमनी तौर पर आ रही है इस वास्ते मैं इशारा तनर्ज करदा चाह रहा। फरमाया कि मेरी वजह तू मेरे सहाबा दे नाल प्यार करो, मुहब्बत करो कि वो मेरे सहाबा ने, उन्होंने मेरी निस्बत हासिल है। तो इस वास्ते ग्रामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दी मुहब्बत साडे दीन ईमान दा हिस्सा है। जिहड़ा बंदा हुजूर दे सहाबा नाल मुहब्बत नहीं करदा, उस बंदे दा भी दीन ईमान कामिल नहीं। तो जिहड़ा हुजूर दी आल नाल प्यार और मुहब्बत नहीं करदा, ओदा भी दीन ते ईमान कामिल नहीं। तो जिहड़ा नबी दी जात नाल मुहब्बत नहीं करदा, ओदे ते मुढ़ दीन है ही कोई ना, कामिल की होना। दीन ईमान मोमिन होने वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत जरूरी है। तो फिर दीन दे कामिल ते मुकम्मल होने वास्ते नबी दी आल ते नबी दे सहाब दी मुहब्बत जरूरी है। जिहड़ा इन्हां दोनों विचों किसी एक दा दामन भी छड्डेगा, ओदा दीन ईमान कामिल नहीं है, वो नाकस है। क्योंकि सहाबा और अहले बैत ये ऐसियां हस्तियां ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हां हमेशा इकट्ठियां रखा है। अपनी बारगाह दे अंदर भी, बरोज़े क़यामत भी सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और मेरे सहाबा ते मेरी आल इकट्ठे होणगे। हदीसां दा एक खुलासा मैं आप हज़रात नूं अर्ज़ कर रहा। तो तीन हदीसां दा निचोड़ की निकलिया कि भलाई दा दारो मदार, अल्लाह दी रज़ा दा दारो मदार, अलामत और उसकी निशानी है वे कि जिस बंदे नूं मस्जिद च आउण दी तौफीक मिलती है, जिस बंदे नूं कुरान पढ़न दी तौफीक मिलती है, कुरान सीखण सिखाण दी तौफीक मिलती है, जिहड़ा बंदा नबी दे सहाबा नाल मुहब्बत करदा है और जिहड़ा बंदा कुरान सीखदा ते सिखांदा है, वो समझे कि मेरा रब मेरे ते राज़ी है, तां उन्हें मैनूं ये तौफीक अता फरमाई। ये मसला ज़हन च बिठा लो, याद रखो, दूसरों तक भी पहुँचाओ। अल्लाहु अकबर। गिरामी कदर हज़रात, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासता खिसाल। सरकार ने फरमाया अपनी औलाद नूं तीन चीज़ां सिखाओ, तीन चीज़ां दी अपनी औलाद नूं तालीम देवो, तीन चीज़ां सिखाओ अपने बच्चों नूं। या रसूलल्लाह केड़ियां केड़ियां? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहली चीज़ तो है कि उन्होंने अल्लाह दा कुरान सिखाओ, अपनी औलाद नूं, अपने बच्चों नूं अल्लाह दा कुरान सिखाओ। जिंदे तू कि असीं 0/0 हाँ, कदी असीं कोशिश नहीं की कि अपने बच्चों नूं असीं कुरान पढ़ाइए, सच्चे पक्के मुसलमान बनाइए ना। साडी तमाम तर तवज्जो दुनियावी तालीम वाली हुंदी है, दीनी तालीम वाल
नहीं होंदी। क्यों फोकस असा ये किया है भाई तू कि पैसे आने ने, स्कूल पढ़ाने को कल नौकरी लग सन गए तो पैसे वाले हो जासन गए। भाई सारा कुछ पैसों वास्ते नहीं करना चाहिए, कुछ काम अपने दीन वास्ते भी बंदे को करने चाहिए, कुछ काम बंदे अपने ईमान वास्ते भी करने चाहिए। मुसलमान जो हाँ तो मुसलमानी के कोई तकाजे ने वो भी पूरे करने चाहिए। तो मुसलमानी का तकाजा है कि असीं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। दुनियादारी का जरूरत वास्ते नौकरी लगाना या दुनियावी तालीम देना एक जरूरत है, लेकिन दीन की तालीम देना ये साडे ते फर्ज है, क्योंकि असी मुसलमान अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह। तो मुसलमान होने के नाते दे नाल अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिगाना साडे उत्ते जरूरी है। इस वास्ते वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कुरान की तरफ रागिब करन। ते वास्ता अल्लाह का इन्हें मैं खप खप के अगे भी थक गया। भाई आप उठ सो गए तो उन्होंने उठा के मसीह तल गल हो गए ना जी, आप सुतिया रहना तो बच्चों को उठा के मसीह तल कहें गलना तो किन्ने उन्होंने कहना भाई जाओ सबक पढ़े आओ या कुरान पढ़े आओ। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बड़े आओ खुद भी नमाजी बनो तो अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ। सुबह खुद भी उठ के कुरान पढ़ो तो अपने बच्चों को भी कुरान पढ़न वाला बनाओ, ताकि बच्चों को होश संभालद्या तो वड्डिया होंदियां तक उन्होंने नमाज तो कुरान पढ़न की आदत पै जाए। जे उन्होंने तुसी अज ये चीज़ा नहीं सिखाओगे तो उन्होंने आदत नहीं पवेगी। तो जिले उन्होंने मुड़ उन्होंने पर ला के तो उडारी मारन लग पैना है तो मुड़ उन्होंने तो अड्डे काबू कोई नहीं होना, मुड़ उन्होंने पता नहीं केड़े बनेरे ते जा बाना है। इस वास्ते बजाए इस दे कि तुसी इंतजार च रहो कि वड्डे हो लैन समझदार हो लैन तो फिर समझावांगे। जो उन्हें समझदार हो जाना मुड़ ना तुहाडी समझ को नहीं लैनी, मुड़ ना वो करना जो उन्होंने अपनी समझ च आया। तो उस तो पहले वक्त होंदा है बच्चों की तरबियत करन दा। बच्चों को दीन दे चंगे पासे रागिब करोगे तो चंगे पासे हो जाएंगे, बुरे पासे रागिब करोगे तो बुरे पासे हो जाएंगे। तो चंगे पासे मुसलमान को करना चाहिए। जो अपना भी सुख चाहते हैं ना पिछली उम्र को सुख का साह लैन देन तो मुड़ चंगे पासे ही रागिब करना चाहिए। वरना जिन्हों के बैठे हो अपना ना तू पुछो तो दुआई मंगते भाई अल्लाह शाला किसी तो ना हो जे इंदे होने ते। समझ आई ना। ये कई तुम में डिठा होगा तो कई माँ प्यो मैं ये आप सिर नाल दुआ मंगदे वेख्या भाई मौला जे इंदी औलाद होई तो शाला ये किसी ते ना हो जिन्हों के बुरे हो पाउण। तो कुछ कसूर अपना भी होंदा है, वैसी तरबियत अल ख्याल नहीं करते। दम्मे जो 7-8 बजे उठा के आखना उठ भाई पुत्र स्कूल की तैयारी कर। मैं ना उस माँ प्यो को फरिश्ता जाकर गर्दन ते हाथ कोई नहीं रखी खलोता बजे तू दम्मी नमाज वास्ते उठाया तो मैं तेरी रूह कब्ज कर लेनी। वही माँ बाप अपने बच्चे को नमाज वास्ते क्यों नहीं उठाता? जेड़ी माँ बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज सकती है वो थोड़ी देर पहले उठी के नमाज मस्जिद अल क्यों नहीं भेज सकती? तो जिले कल वो पुठे हो खलोते हैं उसले फिर माँ प्यो तवीयतां ते टुर पाते हैं, उतने वो एडे खराब हो जाते हैं मुड़ पीर करवाने का तवीयत उत्ते कुछ नहीं करता। समझ आई ना। जेडे पोतरियां दे बिगड़े हो ना उत्थे मुड़ तवीयतां तो काम अगां टाप जाता होंदा है। इस वास्ते बेहतर है अपनी बच्चों की इसलाह और तरबियत करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी। जितने भी हजरात इत्थे बैठे हो मौजूद हो या जेडे सोशल मीडिया ते हजरात सुन रहे हैं, माँ बाप का यह फर्ज होंदा है कि बच्चों को इस चीज़ की तरफ रागब, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। दूसरी चीज़ सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज़ है कि अपने बच्चों को अपने नबी की मुहब्बत सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी नाल प्यार करना सिखाओ। अपने बच्चों के दिल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत पैदा करो। इत्थे भी कई सारियां बातां ने। पहली तो बात है कि अपने बच्चों के दिल में हुजूर की मुहब्बत सिखा सकता ही सिर्फ सुन्नी और कोई बंदा सिखा ही नहीं सकता। समझ आई ना। जिस बंदे ने अपने बच्चों के कोल ये कहना है कि नबी साढ़े नबी पाक अलैहिस्सलाम तो जानते भी कुछ नहीं सन, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो नूर भी कोई नहीं सन, साढ़े नबी पाक तो दीवार तो पीछे का भी इलम कोई ना, तो नबी ते दरूद भी नहीं पढ़ना, उनके बच्चों के दिल नबी की मुहब्बत वाला को पैदा होनी भी है। सोचने वाली गल है ना। ये तो बच्चा को जिंदा भी है, कोई बच्चा किसी ने बिठा के तो उनके दिल में किसी के भी खिलाफ करांगे ना फलाना निकम्मा है किसी ने खाते दा तो उनकी नफरत दिल च पैदा हो जाती है। तो जे कोई बंदा अपने बच्चों के सामने इहो जिहियां गल्लां करे कि दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, हजूर के जिक्र की महफिल होवे तो उत्थे नहीं जाना चाहिए, ये गुनाह ढिंदा है, तो बिदत है, तो नबी पाक नूं दीवार तो पीछे का इलम कोई नहीं, नबी पाक साढ़े वर्गे बशर ने भला इहो जिहा मुड़ बच्चियां जिन्ना सुनदियां इहो ही वड्डियां होना है, उन्होंने बच्चों के दिल च कोई नबी पाक की मुहब्बत रह भी जानी, उन्होंने भी वड्डिया होया इहो ही सबक पढ़ना है ना। तो दूजा मार्का जिहड़ा वो मुढ़ू नबी पाक ने विचों जी साइड तक करके जगह लग जाते हैं। समझ आ गई ना।
तो उन्होंने अपने जिहड़ा अपना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत अपने बच्चों के दिल च किवें पैदा करनी है। एक सुन्नी ही बचदा है कि जिंदे ईमान दा दारो मदार ही मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। ये सुन्नी ही है जिहड़ा कहंदा है नबी दी जात ते दूर दी बात है, नबी दा इल्म ते वराउल वरा है। जिन्हें एक कह दिता भी नबी पाक अलैहि सलाम दा लिबास मैला सी, वो भी काफिर हो जाएगा कि उन्हें नबी पाक दे लिबास ने भी मैला क्यों किया है। सरकार करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जिन्हें मेरे एक वाल दी भी तौहीन की थी उन्हें मैनू अजियत पहुंचाई, मैनू तकलीफ पहुंचाई। सरकार करीम अलैहि सलाम ने फरमाया पर यह गल याद रखा, ये सबक तो जदों भी लफ्सी लगा सुनिया को लफ्सी हो रही कि तुमने सबक पढ़ाना कोई नहीं जे, समझ आई ना। दूजा मार्का यह पढ़ाइंदा बस जिवें तुहानूं तुहाडे मौलवी आखण उंज करो, अपने मौलवियों के खिलाफ नहीं जाना। तो असी ये सबक पढ़ाने भावें अपना होवे, भावें बेगाना होवे, भावें पीर होवे, भावें जेड़ी जात दा होवे। जे नबी दा वफादार है तो साडा ईमान है, इमाम है, तो जे नबी दा वफादार नहीं तो साडा कुछ भी नहीं लगता। साडे ईमान दा दारो मदार और मरकज जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते पाक है। दूसरी चीज़ फरमाया है कि अपने बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत सिखाओ। असी सुननी आप भी नातां पढ़नियां, तकरीरां करनियां, हजूर दियां शानां बयान करनियां, शानां सुननियां, वेखदियां साडियां बच्चों को भी आदत पै जाती है। खुद भी हजूर दियां महफिलां जाना, साडियां बच्चों को भी आदत होंदी है महफिलां जाण दी, तो उन्हां दे दिलां विच भी हजूर दी मुहब्बत पैदा हो जाती है। यार तुसी घरां में बैठे हो, कोई शरीक अपना होवे नहीं, अपने बाल नूं असली होड़ छड़ना उधर नहीं जाना, तो मुड़ बच्चों को पता लग जाता है बस इस पासे बिल्कुल भी लगना नहीं। इत्थों ही तुसी अंदाज़ा लगा लो कि जिन्हां लोगों के अकायद और नज़रियात के अंदर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका तौहीन करना, हजूर दी घटदी करना, जिन्हां दे गुठिए शामिल है, उन्होंने अपने बालों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत की सिखानी है। गालिबन अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए, शायद हजूर पीर सियाल दा वाक़या है, क्योंकि मैनू कन्फर्म नहीं हो रहा, बात अचानक दिन च आ गई, मैं काफ़ी अरसे दी पढ़ी हुई है कि उन्होंने एक मुरीद गया, या पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या है। मुरीद जाना सी उमरे ते, वो उमरे ते गया, उमरे तो वापस आया, मदीना शरीफ हाज़िर होने तो बाद जो वापस पाकिस्तान पहुंचा ना, तो अपने पीर को हाजिर होया, वो या पीर सियाल सन या फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सन। तो आके हाजिर होया तो आखन लगा हजूर मैं मदीने शरीफ गया सा, तो एक दिन एवं मदीने की गली च पै जाता सा, तो एक पागल जिहा कुत्ता सी, पागल कुत्ता, वो मेरे पिछे लग गया, उन्हें मेरी सारी गली बजाया, मैं अगे अगे दौड़ दौड़ के थक गया। जदों वो गल पूरी कर रहा ना, तो पीर साहब ने फरमाया पुत्र हजे ताईं तेरी मुहब्बत नबी पाक अलैहि सलाम नाल कामिल नहीं हुई, हजे ताईं तेरे में थोड़ा जिहा फर्क है, कुछ जे दी गुंजाइश हजे ताईं है तेरे च। उन्हें आख्या जरूर हो किवें? फरमाया जे पूरी मुहब्बत होवी आ ते मदीने दे कुत्ते नूं पागल ना आखिया। तू आख्या मदीने शरीफ दा पागल कुत्ता मेरे पीछे लग गया, जे तू सच्चा आशिके रसूल होवे आ ते नबी दे शहर दे कुत्ते नूं कदी पागल ना आख्या। इस वास्ते मैं कहना भाजे ताईं तेरी मुहब्बत कामिल नहीं हुई। ये ने साडे बुजुर्ग जेड़े मदीने दे कुत्ते दी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, ते असीं भी नहीं करते, समझ आई ना जी। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वफा सब तो पहले जरूरी है। जेड़ा बंदा अपने नबी दा वफादार नहीं, जेड़ा अपने नबी दा नहीं हो सकिया, उन्हें और किसी नाल वफा की करनी है। अल्लाहु अकबर। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। जिन्हें हुजूर नाल वफा की थी तो फिर उनका अंजाम होंदा जब जिहड़ा उसनूं इनाम मिलेगा, वो हुजूर नाल वफा करन दा इनाम ही मिलेगा कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ए बाबा खादम रिजवी दे दरबार कबर दे उत्ते जिन्हां दी ना कोई कोठी ना बंगला ना जमीना ना मुरब्बे ना कुछ भी कोई ना, एक मसीत दे उजरे विच सारी जिंदगी गुजार छड्डीए ते कई कई मन फुल जेड़े ने वो रोज कबर ते एवें तो नहीं चढ़ जांदे कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये हुजूर दे प्यार दा सिला जेड़ा अल्लाह ने अता फरमाया, ये हुजूर दी मोहब्बत का सिला है जिहड़ा अल्लाह ने अता फरमाया। गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, गाजी मुमताज हसन कादिर आज भी उन्होंने कबरां ते जाके लोग सलाम क्यों करते पे ने? इस तू पे करते ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। तो पहली बात है कि हुजूर नाल वफा होनी चाहिए। तो हुजूर दा वफादार सिर्फ सुन्नी हो सकता है, जिन्हें यह कहना भी मेरे नबी को इल्म ही कोई नहीं, भला वो नबी दा वफादार है।
जिन्हें यह कहना वे मेरा नबी नूर को नहीं भला वो अपने नबी का वफादार है। जिन्हें यह कहना वे नबी की महफिल च नहीं जाना चाहिए वो नबी का वफादार है। याद रखो, एक अगली गल भी मैं इशारा तन कर देव, जितने भी गाजी होए ने, गाजी इलमदीन शहीद होए ने, गाजी अब्दुल कयूम होए ने, गाजी आमिर अब्दुलरहमान चिम होए ने, गाजी मुमताज कादरी होए ने, जितने भी होए ने सारे सुन्नी होए ने, क्योंकि यह काम सुन्नी कर सकता दूजिया को हो ही नहीं सकता है। समझ आई ना जी? दूजिया को यह काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्हों की जिंदगी गुजर गई नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका ऐब जोई दी तलाश के अंदर, उन्होंने नबी नाल वफा की करनी है। ये वफा वो कर सकता है कि जिन्हों का अकीदा ईमान नजरिया ये होवे कि जेड़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी जिन्नी भी जिसने तोहीन की साडे ईमान और अकीदे के मुताबिक उस बंदे नूं जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। अगली बात, दो चीज़ें हो गई, कुरान सिखाओ, मुहब्बत नबी सिखाओ। तीसरी चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को अपने नबी दी आल दी मुहब्बत सिखाओ, अपने नबी दी अहले बैत दी मुहब्बत सिखाओ। तो अहले बैत दी मुहब्बत भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात दे अकीदे और नजरिए दे अंदर शामिल है। जेड़ा बंदा हजूर दी आल नाल मुहब्बत नहीं करता ओदा भी ईमान कामिल कोई नहीं। जेड़ा हजूर दी आल नाल प्यार नहीं करता, हजूर दी आल नूं नहीं मनदा, उसनूं चाहिदा है अपने तजदीद ईमान करे, कोई कामिल ईमान वाला नहीं है। कामिल ईमान वाला वो है कि जिंदे दिल विच मदीने वाले दा डेरा होवे ते हिक आते सहाबा दा दामन होवे ते हिक अहले बैत दा दामन होवे, वो होवेगा सही ईमान वाला। समझ आई ना? तो जिन्हें एक नूं भी छोड़िया वो कामिल ईमान वाला नहीं है। हुण दोनों हदीसां लो, पहले हदीस सुन चुके, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिहदे दिल जिहदे उत्ते मेहरबानी करदा है ओहदे दिल विच अल्लाह मेरे सहाबा दी मुहब्बत पैदा फरमा छड़दा है। इहदे हुजूर ने फरमाया कि अपने बच्चों को मेरी आल दी मुहब्बत भी सिखाओ। तो जदों हुजूर ने उन्होंने अलग नहीं किया, इकट्ठियां रखिया है, तो मुड़ तू कौन हुन्ना अलग करने वाला? तेनू भी चाहिए कि बयान करनी ते नबी दे सहाबा ते नबी दी आल दी इकट्ठी शान बयान कर। याद रखो, इस गल ज़हन ते बिठा लो, जो किसी मौलवी ने सुनो, भावें सुन्नी होवे तो भावें किसी होर ही, अव्वल तो जो सुन्नी है वो गल कर ही नहीं सकता, तो जो गल करे समझो अपने आप को अखलांदा सुन्नी है कोई ना। समझ आई ना? क्योंकि सुन्नी कभी भी ये गल नहीं कर सकता जिहड़ा हजूर दी आल दे खिलाफ बोलता पिया होवे या हजूर दे सहाबा दे विचों किसी दे भी खिलाफ बोले, तो भावें आके अपने आप को पीर आके, भावें अपने आप को सैयद आके, भावें अपने आप को मौलवी आके, समझ लो ये बंदा अहले सुन्नत व जमात तो खारिज है। जे सुन्नी होंदा तो कदी नबी दे सहाबा ते नबी दी आल दी तौहीन ना करदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नस्ल दे कोई छोटा जिहा कोई चंद दिनां दा बच्चा है तो सुन्नी ओहदा भी हया करदा है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल है। तो जे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने कोई अदना भी सहाबी है नबी पाक अलैहिस्सलाम दा, तो ओहदी भी मुहब्बत साडे ईमान दा हिस्सा है। ये अहले सुन्नत व जमात दा तुर्रा इम्तियाज है। ना आल दे खिलाफ बोलना, ना बोलना गवारा करना है, ना ही असहाब के खिलाफ बोलना है, तो ना बोलने वाले नो गवारा करना है। जिहड़ा बोले वो सुनिया दी साफ विचों बाहर है, सुनिया नाल ओहदा कोई तल्लक है नहीं। तो तीन चीज़ां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दित्तियां कि आप अपने बच्चों को अपने नबी दी आल दी मुहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अपने नबी दी मुहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को अल्लाह दा कुरान सिखाओ। ये तिन्ने जिम्मेदारियां साडे ते आयद हुंदियां। जिथे असीं अपने बच्चों को अपने लगदियां लेंदियां लो जिदे साडी ना बनती हुए उदे जान तू होड़ लेने, वो सारा कुछ सिखा लेने, भाई पुत्र साडे शरीक ने इदे बिल्कुल नहीं जाना, उत्थे असीं क्या कोई चंगी गल अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते? यकीनन सिखा सकने, तो फिर सानू सिखाना चाहिए भी है। और मैं तुहानूं एक वाकया बड़ा कुरान की मुहब्बत दे नाल वेखो, जिन्हां ने कुरान नूं पढ़िया, जिन्हां ने कुरान नाल प्यार किया, जिन्हां ने कुरान नाल मुहब्बत की, जिन्हां माँ बाप ने कुरान की तालीम दिलवाई, तो उन्होंने कुरान नूं पढ़िया किवें, बड़ा मुहब्बत भरा, बड़ा प्यार वाला, बड़ा हैरान कुन वाक़या आप हज़रात नूं सुनाना वा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मशहूर वलीउल्लाह, बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस पाक दे बहुत बड़े इमाम, औलिया दे बहुत बड़े इमाम गुजरे ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमांदे ने कि मैं एक मरतबा उमरा शरीफ और मदीना शरीफ दी हाज़री दी नीयत दे नाल घरों निकलिया, सफ़र ते मैं चल पिया कि मैं उमरा शरीफ भी करना है और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दी हाज़री भी मैं देनी है। उस वक्त सफ़र या पैदल होंदे सन ते या फिर सवारियां ते सवार होकर सफ़र किए जाते सन, उठां घोड़ियां ते, जहाज़ से उसले होंदे कोई नहीं सन, या बहरी समुद्री जहाज़ होंदे सन।
कई कई महीने लोगों लग जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि मैं हज वास्ते जो निकलिया सफ़र ते मैं जा रहा, रास्ते के अंदर ना एक जगह तो मेरी दूर नज़र पई तो कोई काली जी शै मैनू नज़र आई। मैनू मालूम हुआ जिमें इतने कोई चीज़ है। फरमाते ने मैं टुरदा टुरदा वो करीब गया तो मैं की वेख्या कि उत्थे एक बुढ़ी जी औरत है, बुढ़ी जी खातून है, जिन्हें ऊन दी कमीज़ पाई सी ते उपर ऊन दी चादर दुपट्टा लैके वो बैठी हुई सी। वो जी मैनू काली जी शह नज़र आई, उपर उन दी चादर सी। मैं पता नहीं की चीज़ है, समझ के गया, करीब गया तो वेख्या एक बुढ़ी जी माई है, वो उत्थे बैठिया ने, दुपट्टा उन्हें ओढ़ रखिया है। तो आप फरमाते ने मैं जाके माई साहिबा नू सलाम दिता, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मैं सलाम दिता तो उस माई ने अगू कुरान मजीद दी आयत पढ़ी, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। यानी कुरान दी ये आयत पढ़ के उन्हें मेरे सलाम दा जवाब दिता कि उन्होंने ते सलाम होवे मेहरबान रब दा भेजिया होया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला फरमाते ने कि मैं उसने पूछा कि अल्लाह ताला तेरे ते माई सबा रहम करे, तू बुढ़ा बंदा है, बुजुर्ग माइए ते वीरान जगह ते की कर रही है, जंगल भी आबान है, तो राह तू हट के तू बैठी है, तो इत्थे की करती फिरनी है। जो मैं इतनी पूछी ना, आप फरमाते ने उस मुड़ कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की उन्हें फिर आयत पढ़ी। आयत पढ़ के तो कहन लगी कि मैं युद्लिल्लाहु फला हादिया ला, कि जिन्हों अल्लाह गुमराह कर देवे, रस्ते तू भटका देवे, उन्होंने कोई हिदायत नहीं दे सकता। यानी आप फरमाते ने कि मैं समझ गया माई राह भूल गई हुई है, माई नू रस्ता भूल गया है, ते लाचार होके ते इत्थे आके बैठी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने उन्हें मेरे सलाम दे जवाब दे अंदर भी कुरान दी आयत पढ़ी। मैं दूजी गल पूछी, उन्हें फिर भी कुरान दी आयत पढ़ी। मैं समझ गया कि भाई रास्ता भूल गई है, इस वास्ते ते बैठी। आप फरमाते ने फिर मैं सवाल किया कि तू कित्थे जाना चाहनी है, किधरों आई है ते किधर जाना ही, मैनू दस मैं तेनों रास्ता समझाना वा। उन्हें फिर कुरान दी आयत पढ़ के कहन लगी, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है ओ ज़ात जिन्हें अपने बंदे नू सैर कराई मस्जिद हराम तू मस्जिद अक़सा तक। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने मैनू बड़ी समझ लग गई कि नहीं उमरा कर लिया है, मक्यों आ रही है तो मस्जिद अक़सा वाले ने जाना है, फ़लस्तीन वल्लों आई है, मस्जिद अक़सा वल्लों आई है, उमरा करके वापस जा रही है, रास्ता भूल गई है। कुरान दी आयतां पढ़ पढ़ के वो मैनू जवाब दे रही है माई। जनाब इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप फरमाते ने मैं पूछया कि माई इत्थे तेनू कितने दिन हो गए ने जंगल बियाबान दे अंदर फिरदियां पिया, कदों दी भुल्ली पै के ते जंगल दे अंदर फिर रही है। माई ने फिर सूरत मरियम दी आयत पढ़ी, ते माई सूरह मरियम दी आयत पढ़ के कहन लगी, सलासा लयालिन सविया, मैनू 3 रातां हो गई ने इत्थे फिरदियां पिया, 3 रातां मैनू हो गई ने फिरदियां पिया। हुण जंगल बियाबान ते फिर औरत ज़ात कि जिहड़ी मर्द दे निस्बत वैसे ही कमज़ोर होंदी है, फितरतन अल्लाह ताला ने पैदा ही कमज़ोर किया है उसनों। कुछ डर का खौफ का मादा भी औरतों के मर्द की निस्बत ज़्यादा होंदा है। घर च बिल्ली वेख के डर जान तो डर जान, समझ आई ना जी। 3 दिन 3 रातां नाल उत्थे 3 रातां गुजरियां, ज़ाहिर बात है 3 दिन भी तो गुजरे ने, लेकिन उन्होंने बहरहाल जवाब कुरान की आयत पढ़ के ही दिता। हुण साडे रंगा बंदा होवे जनाब ते 3 दिन जंगल च गुजरन तो सोचो कैफियत की होवेगी, राह कोई ना लभे है। अल्लाह की उत्ते जनाब हुण स्पीकर भी कोई ना, नहीं तो मैंने बहादुर शाह जफर का शेर याद आया इत्थे है, पढ़ छड़िए। खैर माई कहने लगी मैनू 3 दिन 3 रातां इत्थे हो गई ने, औरत ज़ात जंगल बियाबान दे अंदर है, हालांकि उत्थे बंदा भी होवे तो जंगल बियाबान है असीं खौफजदा हो जाने, कित्थे आ गए हाँ, इलाका वीरान है, तो बंदा परेशान, ना बंदा होवे ना बंदे दी ज़ात होवे, ना उत्थे कोई जानवर कुछ भी कोई ना। बहादुर शाह जफर नूं जदों कैद किया गया सी ना, तो उदों उन्हें लिखिया सी, वो कहंदा है कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में,
लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में, ना पायदार में किसकी बनी है आल में, ना पायदार में। इन आंधियों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। और कितना बदबख्त है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन न मिल सकी कुए यार में, 2 गज ज़मीन न मिल सकी कुए यार में। लगता नहीं है दिल मेरा, उजड़े दयार में। भाई कहन लगी सलासा लयालिन सवियातिन, रातां मैनू हो गईयां ने इस मकाम दे उपर, इस जगह दे उपर। हुण कमाल तां उस माई दी है ना कि जिहड़ी हर सवाल दे जवाब दे अंदर कुरान दी आयत पढ़दी है। ते असीं जे घरों कोई गल पुछ ली तो पढ़दा तो भी बड़ा कुछ ने, पर कुरान नहीं हुंदा। समझ आई ना? हाँ, अगू साड़ियां भी पढ़ तो सह कुछ लैंदियां, पर कुरान पढ़ना इन्हां नूं नहीं आउंदा। तो तवज्जो फरमाना भाईओ, गल नूं याद रखिया है। तो घर बच्चियां, घर दियां तक बच्चियां दियां बहना सारियां तक पहुँचाना है, ताकि कुरान नूं पढ़न दा शौक ज़ौक पैदा होवे। कमाल ही उस्मान जी दा कि जिहड़े हर सवाल दे जवाब विच कुरान ऐदी आयत पढ़दी है पई, पर उन्हां दा ही कमाल नहीं, अगू समझण वाले दा भी कमाल है। जिहड़ा हर सवाल दा जवाब समझदा पिया है कि इस तू ऐ तू मतलब की निकलदा है, माई कहना की चाहती है। क्या फरमांदे ने, मैं परेशान हो गया, 3 रातां तैनू हो गईयां ने, खांदी किदों है पींदी किदों है, तेरे रोटी पानी दा इंतजाम कौन करदा है? तेरे नाल तो हो रहा है कोई ना जंगल बियाबान दे अंदर बैठी है। उन्हें सूरत शुआरा उन्हें सिपारे दी मुड़ायत पढ़ी है, आखन लगी हुआ युतइमुनी व यस्की, मेरा रब मैनू खिलांदा भी है ते पिलांदा भी है। इत्थे हुण गल आ गई तवक्कल दी, गल आ गई भरोसे दी। भाई उस जंगल बियाबान जानवर भी तो होंदे ने ना, तो वो भी तो रब ते भरोसे ने, तो अल्लाह उन्होंने भी तो अता फरमा देंदा है। तो जे इंसान होके भरोसा करे तो मेरा रब इंसान नूं भी कमी नहीं आउण देंदा, पर सिर्फ ये बस तू भरोसा नहीं पिया हुंदा। समझ आई ना? असां अपने नैन प्राण ते भरोसा बाड़ा करने आ, ते रब दी जात ते भरोसा थोड़ा करने ना। भाई ना, इत्थे भी हजे भी तेरी कमी है। अपने नैन प्राण हत्थां पैरां ते भरोसा घट कर, जिन्ने ये दिते नहीं होंदे ते भरोसा बहुता कर। समझ आई ना? जे नहूं तू उन्हां कोल पुछ जिन्हां कोल कोई नहीं। जिहड़े हत्थां पैरां तू माजूर ने, क्या वो कोई नहीं खांदे पे? बोलो तो सही। हाँ, तुसीं बोलदे स्पीकर अगे रब तो कोई नहीं, तो थोड़ा मैं तुहानी अज खेचड़ लवां कि जिन्हां दे हथ पैर कोई नहीं, हत्थां पैरों तो जेड़े माजूर ने, खांदे तो वो भी पै ना, भुखे तो कोई नहीं ना। पता चलिया हाथ पैर ना भी होण, रिज़क रब तां भी अता फरमा छड़दा है। पर जदों तेरा भरोसा उस जात तो टुट गया ना, बर्बाद उदों हो जाएगा। इस वास्ते हत्थां पैरां ते इतना भरोसा ना कर, उस जात ते भरोसा कर जिन्हें हथ पैर दिते ने, तो जिन्हें हथ पैर दे के तो मुड़ इन्हों खाण दी तौफीक ते हिम्मत भी अता फरमाइए। जिन्होंने फालज पै जाते हैं हथ पैर नाल हुंदे भी हैं तो मुँह ताईं मोड़ नहीं जा सकते। इंज ही ना, हाथ पैर हुंदे भी हैं तो हाथ उठा के बंदा मुँह तक मोड़ भी नहीं ले जा सकता, तो भरोसा मुड़ के ना, भरोसा भी किया तो किधर नूं गया। तो फिर भरोसा किंदे ते करना चाहिए? उस खालिक और मालिक ते करना चाहिए कि मौला भावें साडे कोल हाथ हैं, पैर हैं, जवान आ, हट्टे कट्टियां, सेहत तंदुरुस्ती है, पर मौला असीं मुड़ भी तेरे ही मोहताज हाँ। तेरी करम नवाजी है कि तू रिज़क भी देंदा पिया ते खाण दी तौफीक ते हिम्मत भी अता फरमाई हुई है।
तो फरमाया माई कहन लगी बुजुर्गानों, अम्मा जी फरमान लगियां वयुतिमुनी वयस्कीन, मेरा रब मैनू खिलांदा भी है ते पिलांदा भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमांदे ने, मैं पूछया अम्मा माई साहबा तू उमरा करके आ रही है, नमाज तो मुड़ पढ़नी चाहिए ना, ये तो नहीं हो सकता मैं नमाज ना पढ़ दी मैं। कई साढ़े बंदियां भी हज उमरे का बड़ा शौक होंदा है, तो एक दू जाते ने तां बेनमाजी होंदे ने, तो दुआउंदे ने तां बेनमाजी उत्थे पढ़ते हैं, तो कईयां नूं उत्थे भी तौफीक कोई नहीं मिलती। ना ना मेरे भाई, हज उमरे की अल्लाह तौफीक तो मैनू सारियां नूं देवे, पर मुड़ नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए। कम अज कम जो उत्थों हो के आ जाइए, मुड़ ते छड़नी नहीं चाहिए, फिर तो बंदे नूं नमाजी बन जाना चाहिए है। फरमाया माई हुण नमाज छोड़न दा ते सवाल नहीं पैदा होंदा, तू हज करके आउंदी पई है या उमरा करके आउंदी पई है, नमाजी तो तू है ही, पर इत्थे वुजू किवें करनी है, वुजू दा की इंतजाम है, पानी इत्थे कोई नहीं। माई आखन लगी मेरे रब दा फरमान है 5वां सिपारा, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। ऐ पुछण वालिया, अल्लाह ने कुरान च फरमाया है मेरे बंदियों, जे पानी ना होवे तयम्मुम करके पढ़ लिया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मजा आया ना कुरान पढ़े दा, उहदा मतलब की सी कि मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी हाँ, इत्थे पानी कोई नहीं, मेरी मजबूरी है, ते पानी ना होवे ते तयम्मुम दी इजाजत अल्लाह दे कुरान ने दिती। आओ फरमांदे ने कि मैं क्या माई मेरे कोल खाना है, मैं ज़्यादा राह नाल लैके चलिया वां, कुछ खाना मैं घरों लैके चलिया वां कि जेड़े चंद दिन मैं खाना अपना नाल खा सका, ते मेरे कोल खाना है वे, जे आखे तो मैं तेनों खाना पेश कर देना वा, खाना खा ले। उस माई ने मुड़ कुरान च पढ़िया, अकल लगी रब फरमांदा सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, ऐ मेरे बंदियों जदों रोज़ा रख लो उन्हों रात तक पूरियां करना जे। मतलब की कि मैं रोज़ा रखा होया है, मैं तेरे को खाना नहीं खा सकती, तेरे को मैं कोई शै लैके खा पी नहीं सकती, क्योंकि मैं रोजे नाल हाँ। तो जिसले मावा इहो जियां होनियां ने, औलाद लैक क्यों नहीं होनी? गल समझ आउंदी पई है कि नहीं आउंदी पई? जदों मावा इंज दियां होनियां ने ते मुड़ औलाद लैक क्यों नहीं होनी? जदों मावा इंज दियां होनियां ने पुत्र गौस पाक वर्गे क्यों नहीं होने? जदों मावा इंज दियां होनियां ने पुत्र दाता अली हजवेरी वर्गे क्यों नहीं होने? जदों मावा नेक होनियां ने पुत्र पीर सियाल ते पीर मेरली शाह वर्गे क्यों पैदा नहीं होने? इस वास्ते मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों तुसीं शादी करन लगो, निकाह करन लगो, ते सब तो पहले ये वेखो कि जिहड़ा रिश्ता असीं लै रहे हां दीनदार भी है या कोई ना, नमाज कुरान पढ़न वाली भी है या कोई ना। जे ते दीन नाल प्यार करन वाली होएगी तेरी नस्ल संवार छड़ेगी, ते जे दीन तू दूर होई तू उनकी शक्ल वेख के शादी कर लवें, या उनके कोल दुनिया का मालो जार होवे भाई इंदे नाल मैं शादी कीती ते 4 किले इहदे नां ने वो भी मेरे हो जाणगे, इस वास्ते शादी कर लवें। ते फरमाया मुड़ तैनूं माल तां मिल जाएगा पर नस्ल बर्बाद हो जानी है। इस वास्ते हुजूर ने फरमाया पहले दीन नूं तरजीह देवो। वेखो कि ए ना वेखो कि अमीर है या नहीं, ए वेखो कि नेक है या कोई ना, ए वेखो ब नेक है या, बोलो तो सही। एक बंदा सी ना, उनके किसी औरत नाल नाजायज़ तल्लुकात आन, उन्हें क्या मैं तेरे नाल शादी करनी, हो सके मेरे माँ प्यो तो मनना कोई नहीं, हो सके मैं असीं घरों नस जाने आपे जाके बाहर निकाह कर लवांगे, जिवें छुआर अजकल साडे करदे न। उस आख्या भाई ठीक है, हुण उन्हें बंदा वक्ते मुकर गल नूं जरा दिल दे कन्नां नाल सुनिया है, बड़ी समझण वाली गल है, तो बड़ी मज़े की गल है और बड़ी ही दावत फिक्र है इस बात के अंदर। वो रात नूं उस औरत के घर पहुँच गया, उन्हें घरों जनाब कोई घोड़ी है सी, उन्हें या ऊँटनी सी, उन्हें औरत ने कढ़ी, वो लड़की भी उनके उत्ते बैठी, बंदा भी उनके उत्ते बैठा, तो चल पे। वो जो 2-1 किले टुर रहे ना, उत्ते जाके घोड़ी सी या ऊँटनी सी, वो बैठ गई, गालिबन ऊँटनी सी, वो जाके उत्ते रस्ते में बह गई, वो उठावे वो उठे। गल ध्यान है मेरे हाल सारियां दा, तवज्जो फरमाया है। उन उठावे वो उठे कोई ना, बंदा परेशान होगा तो सानू बधाना या तो मरना है, मैं उठींदी क्यों नहीं पई? वो औरत बोली, उस क्या इंदी आदत है, इंदी मां भी एवें कर दी आई। गल समझाए
इनकी मां भी एवें करती आई। उस उत्तों बंदे बाह तो पदया पिछा लिया सके आ घर ये सोनी है घर वग जा मैनू गल दी समझ आ गई। थानू कोई नहीं समझ आई? उस आख्या तू मेरे नाल कोई ना जा तू पिछा घर नु जा। जे इनकी मां इंज कर दी है तो यह भी एवें कर दी जेडे कल तेरे विचू जमने ने उन्हें भी तो इंज ही करना है ना। तो तू करना ये पिछा जा मैनू तेरी कोई लोड़ नहीं। तो फिर गल की जे दीनदार नहीं होगी तो नस्ल बर्बाद हो जाएगी। तो जे दीनदार होएगी तो मुड़ बिच औलाद लैक होगी, फिर औलाद नेक होगी। इस वास्ते तरजीहात नूं मैं शुरू में कह चुकिया कि वह सानू दुरुस्त रखनी चाहिए। जो तरजीहात साड़ियाँ सैट हो गया अगले मामलात जो ने खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। बहरहाल तो जे कल नो अपना औलाद खराब हो पई नालायक हो भी तो लोगों ने ताने मेने मार मार के तो शरीका ने उस पंजाबी कहने बस साडा तो शरीका मेने मार मार के मुँह भी डिंगा कर दिता है। फिर सारी जिंदगी के ताने मेने जोड़े ने वो सुनने पैने ने। वो मैं अगले दिन खत्म तो भी एक बात की वो भी गल सुनी लो फिर इन भी पूरियां करने मैंने शाके पौने 3 तो खत्म करना मेरे पास की गल भी जिमें कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बाबा सी बुढ़ा जा एक बुजुर्ग बंदा उन्हें एक मरतबा ना कोई बंदूक उनके कोल घर उन्हें असला उसला रखा सी तो उन्हें वो राइफल जनाब फड़ी हुई तो लैके पे किधरे पे जावे अगू मुंडे को 2-4 सड़क पर खलोते आन उन्होंने पूछ लिया बाबा जी अज खैर तो है बड़े तेवर होर जाए ने तो जनाब बंदूक फड़ी हुई है तो किधरों चले हो किसी बंदे तो नहीं हो मारू। वो जो छोरा इतनी गल की ना अगू बाबे ने कमाल कर छी। उस आख्या नहीं पुत्र बंदा तो कोई नहीं सो मारू बंदा तो गल नाल ही मर जाता है। बच्चियां बंदा तो गल नाल ही मर जाता है। बंदूक मैं सूरां वास्ते रखी हुई है अपनी फसल की राखी वास्ते रखी हुई। कोई बंदे का पुत्र हो तो जिसले कोई गल करे उसले ही मर जाता है। तो बंदियाई असल इस चीज़ का ना होंदा है। अगर साड़ियाँ तरजीहात ठीक हो गया तो मुड़का सानू लोगों दी गल्लां नहीं सुननियां पौणगियां। तो जे असीं आखे भी फलां औरत दे नां 2 किले बोए भावें जेडी भी बैड़ी है पर निकाह करने 2 किले तो उसण 2 किले तो उसण लगे पर जेडे मगरों सारी नस्ल खराब हो जानी उनका जिम्मेदार कौन? इस वास्ते पहले दीनदारी नूं तरजीह देनी चाहिए। बहरहाल बात नूं अगे लैके चलीए। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जो माई ने कहा मेरा रोज़ा है तो मैं आख्या अम्मा जी रोज़ियां दा ते महीना कोई नहीं तुसी किवें रोज़ा रखी फिरदे हो रमज़ान दा महीना नहीं है। तो माई ने कुरान दी आयत पढ़ी सूरत बकरा दी आयत नंबर 158 जिहदे विच रोज़ियां दा हुक्म है। उत्थे रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया व मन ततव्वा खैरन फ इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह पाक फरमांदा रोज़े तो रमज़ान दे ही फर्ज ने पर जिहड़ा इन्हां तो इलावा रख लेगा मैं उन्हां नूं भी सवाब अता फरमावांगा। यानी मेरा नफली रोज़ा है जिवें असीं मुहर्रम दे दा रख लैने शबे बरात दा रख लैने शबे मेराज दा रख लैने नफली रोज़े ने माई ने आख्या मैं नफली रोज़े पे रखनी कुर्बान जावा। ते आपने फरमाया मैं क्या सफ़र दे अंदर है तो रोज़ा ना भी रखिए तो जायज़ है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि रोज़े रखो रमज़ान दे भी पर जे सफ़र दे विच होवो तो रोज़ा ना भी रखो तो गुनाह कोई नहीं क्योंकि तुसी सफ़र दे अंदर हो। माई ने अगू मुड़ कुरान दी आयत च पढ़ी आखन लगी है इब्ने मुबारक अल्लाह पाक ने उत्थे ये फरमाया कि ईमान वाले हो सफ़र दे विच तुहानू रोज़ा छोड़न दी इजाज़त है। अगर तुहाडा सफ़र मुशक्कत वाला है अगर तुहाडा सफ़र बड़ा मेहनत तलब है जिहदे विच तुहानू बड़ी मेहनत करनी पै सकदी है तो आपने अल्लाह पाक ने फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम रोज़ा छड्डन दी तुहानू इजाज़त है पर रख लो तो बेहतर है ये रख लो तो बेहतर है ये। इस वास्ते भावें सफर की इजाजत है पर मैं रख लिया है इयो ही मेरे वास्ते बेहतर है। आप फरमांदे ने कि मैं आख्या अम्मा जी ऐ माई तुसी इंज गुफ्तगू क्यों कर रहे हो। मैं सवाल पूछना वा तुसी कुरान दी आयत पढ़ देंदे हो मैं जिहड़ा सवाल पूछना वा हर सवाल दा जवाब तुसी कुरान दी आयत पढ़ के दे रहे हो एदी की वजह है। ते माई ने फिर पढ़िया कुरान उन्हें आख्या अल्लाह पाक ने फरमाया मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह पाक ने साडे उत्ते आ 2 बिठाए हुए ने असीं जेड़ी गल करांगे वो साडी हर गल नूं लिख लैंदे ने। ते मैं चाहनी हां मैं जदों बोलां कुरान दी आयत ही लिखण मेरे लफज ना लिखने पैण मेरे लफज ना लिखने पैण ये जदों लिखण कुरान दी आयत ही लिखण। बच्चिया मैं जदों बोलनी मैं घर अपने बच्चों नाल भी कलाम करनी ते कुरान नाल ही कलाम करनी
मैं अपने लफ्ज़ां नाल कदी कलाम नहीं कीता। कुर्बान जावा। आ फरमांदियां ने कि मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमांदे ने, मैं पूछया अम्मा जी केड़े खानदान केड़े कबीले नाल तल्लक रखदे हो? मैं पुछदा बाबे इंदे को आगे पिछे दा मैनू पता लगे तो मैं इंदे को पहुंचाण दा घरे तमामो इंतजाम करा। केड़े कबीले नाल तल्लक रखदे हो? माई ने आख्या वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला। माई ने क्या अल्लाह पाक फरमांदा है जिहड़ी गल तुहाडा फायदा ना होवे ओनू पुछण दी लोड़ ही कोई नहीं। भाई मेरा खानदान पुछ के तुसां की करना है, मेरा कबीला पुछ के तुसां की करना? तुसी ना जाने कौन है ते किधर जाना है, तो मैं कौन ते किधर जाना है। ते फालतू सवाल जिवें पंजाबी जबान दा खान है, बस जिस थे ना जाना होवे ओदा राह पुछण दी लोड़ कोई नहीं। फजूल सवाल करन दी कादी जरूरत है? उन्हें मैनू यह आख्या ते आप फरमांदे ने, मैं आख्या अम्मा जी मेरे को गलती हो गई है, मैं तुहाडा कबीला ते ना पुछना, ये तुहाडा पर्सनल मामला है, प्राइवेट सवाल है, मैं तुहाडे ते नहीं सी करना, मैनू कोई जरूरत नहीं सी, मेरे को गलती हो गई है। अगू माई ने कमाल कर दी थी। अम्मा जी ने ओ आयत पढ़ी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दे को भाई गए सन माफी मंगण वास्ते कि भाई जी साडे कोल गलती हो गई सानू माफ कर दियो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा यगफिरुल्लाहु लकुम, कोई डर नहीं मेरे भाइयों, जाओ तुहानू मैं माफ कीता। माई ने एक कुरान दी आयत पढ़ी, फरमाया पूछण वाले इब्ने मुबारक कोई गल नहीं, जा मैं तेनू माफ कीता, अल्लाह तेनू माफ फरमाए, मैं मादरत कर ली, सॉरी बोल ली, गलती मेरे को हो गई, नहीं सी पूछना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान दी एक सिफत ये भी होंदी है भाई गलती हो जाए तो अपनी गलती नू मन लेंदा है। गलती करके ते गलती नू मन लेना ये इंसान दी एक अच्छी सिफत है। तो जिहड़ा गलती करके आकड़ जाए वो उहदे विच शैतानियत हुंदी, इंसानियत नहीं हुंदी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भुल हुई सी ते आपने अल्लाह की बारगाह विच माफ़ी मांग ली, भई अल्लाह मेरे को भुल हो गई है, मैं ये दाना नहीं सी खाना। शैतान ने गलती की, अजे तक आकड़िया, उन्हें माफ़ी नहीं मंगी, उन्हें माफ़ी नहीं मंगी। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह विच माफ़ी मंग ली, अल्लाह पाक ने मुआफ़ भी फरमा दिता। तो जिहड़ा आकड़ गया अज तक सारे जान दियां लानतां लैंदा पिया, पर उहदी आकड़ नहीं गई। गलती हो गया है तो गलती इंसान नू मन लेनी चाहिए, इहदे विच ही इंसान दे आलापन दा मुजाहरा हुंदा है। आलापन दी दलील हुंदी है, बड़ेपन दी दलील हुंदी है, अपनी गलती नू मन लेना। तो गलती मनिया बंदे दे विच आजिज़ी पैदा हुंदी है, बंदे दे विच इनकसारी पैदा हुंदी है, बंदे दे विच बंदियाई पैदा हुंदी है। तो जिहड़ा एक गलती करे तो उतू फिर आकड़ जाए, वो फिर दोहरी गलती करता है पिया। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं क्या मां जी मेरे को सवारी है, ऊँटनी है, मैं तुहानू इहदे ते सवार करा लेना, आप पैदल टुरदा जाना, तुहानू ऊपर बिठा के तुहाडे काफले तक पहुंचा देना वा। उन्हें आख्या वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जिहड़ा भलाई करदा है मेरा रब उसनू जानदा है। यानी मतलब की सी तू चंगा काम पे करना, ठीक है, मैनू मेरे काफले तक पहुंचा दे। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमांदे ने मैं अपनी सवारी नू बिठाया, डाची नू बिठाया, माई साहबा मेरी सवारी दे उपर बैठ गई, मैं अगों मुहार फाड़ ली चल पिया। जो मैं बैठन लगी ना, हुण सवारी ते जो बंदा बैठन लगे ना, खास कर गड्डी ते मोटरसाइकिल ते भी बंदे बैठना होवे ना, ते बैठन लग्या कपड़ा इधर उधर हो जाता है। असी चूंकि मर्द होंने फिर सानू एडी परवाह कोई नहीं होंदी, तो सवारी ते सवार होना होवे तो बेपर्दगी का खतरा हुंदा है। आप फरमाते ने मैं सवारी नू बिठा के अर्ज की कमा जी तुसी बैठो तो मुड़ मैं टोर लेना वा, मैं खड़ा सा सामने। उन्हें कुरान दी आयत पढ़ी, माई कहन लगी कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह ने कुरान च फरमाया ईमान वालियो अपनियां नजरां नीवियां रखिया करो। मतलब की सी अपनी नजर थले कर लो या मुंह दूसरे पासे कर लो। मैं सवारी ते सवार होने लगी हाँ, ते हवा दे नाल भी मेरी चादर उड़ सकती है, मेरे सिर दा वाल नंगा हो सकता है, मेरी बेपर्दगी हो सकती है, किधरे तुहाडी निगाह ना पै जाए, अपनी नज़र नू तलियां रखे करो। इत्थे मैं मेरे भाई तो अगली गल दसां, बै धी भैन वाले बंदे नू चाहिदा बे नज़र हमेशा थल्ले ही रखे। एक होर बड़ी वड्डी भी गल तुहानूं मैं दसां, किसी लिखण वाले ने बड़ी सोहनी गल लिखी ते बड़ा दिल चीर के जुमला नक्श हो जाएगा। साहिबाने औलाद बैठे हाँ, सियाने कहते ने कि हर बंदा
असी आने दुआ मंगने भाई अल्लाह साडियां धियां दे साडियां बच्चियां दे नसीब अच्छे करी। तो लिखने वाले ने बड़ी प्यारी गल लिखी होंदा है, हर बंदा अपनी जवानी में अपनियां धियां दे नसीब खुद लिखदा है। गल समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है? तो आ गई तो ठीक है, मैंने वजाहत ना करनी पवे, टाइम उत्ते हुंदा पिया कि अपनियां बच्चियां दे नसीब हर बंदा अपनी जवानी में खुद लिखदा है। जे तू किसी दी धी बहन नूं बुरा नहीं वेख्या तो मुड़ परेशान ना हो, अल्लाह तेरियां दी भी हिफाजत करेगा। इस वास्ते मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों नज़र थल्ले रखनी चाहिए। बुजुर्गां ने दीन सियाने लोग कहते ने, तो खास कर मुड़ जदों धी घर जम पवे मुड़ नज़र उंज भी थल्ले ही रखनी चाहिए। गल समझ आ गई ना? बस लगे चलते चलिए, जी जी गल मेरे जहन च आउंदी गई मैं अर्ज करता जावांगा, बस जी तुहाडे जहन ते अड़ जाए फ़ायदा हो जाए तो उहदे विच ही बेहतरी और भलाई है। आप फरमांदे ने कि मैं निगाह तले कर गज की, मां जी सवार हो जाओ। जदों सवार होन लगियां तो ऊँटनी बिदक गई। जानवर डर जाता है बाज़ औकात, वो डर के जनाबे मन ऊँटनी जी जिमें बिदकी तो उसकी वजह तू गिरियां, उन्होंने कपड़े फट गए। उस वक़्त माई कहन लगी वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जिहड़ी भी तुहानू मुसीबत पहुँचती है उहदे पिछे तुहाडा अपना ही हाथ हुंदा है। अपने किसी गुनाह की वजह तो कोई मुसीबत होंदी, यानी मेरे को कोई गलती हुई होगी जिहदी वजह तो है मेरे उत्ते मुसीबत आई है। खैर आप फरमांदे ने मैं उन्होंने कहा माई जी जरा सबर करो, मैं ऊँटनी नूं बन लेना वा। ऊँटनी जिमें बैठी आप फरमाते ने मैं जिमें लत्त इंदोरी सी मैं नाल रस्सी बन दी वो ऊँटनी खड़ी ना हो सके। फिर मैं अर्ज की हुण तुसीं बह जाओ। हुण जदों माई ने वेख्या ना अब्दुल्ला बिन मुबारक दे अकलमंदी नूं भाई इन्हें इंज लत्त नूं इंज करके इत्थे बन जड़ा लत्त ना खुल सी ना ऊँटनी खड़ी होएगी। बड़ी समझदारी ने बात की है। उत्थे उन्हें फिर कुरान दी आयत पढ़ी सूरह नमल दी। अल्लाह पाक फरमांदा है फफ़हमना सुलैमान कि असी सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं बड़ा समझदार बनाया सी। माई ने आयत पढ़ के दस्या अब्दुल्ला बिन मुबारक तू वाकई बड़ा समझदार है, ऊँटनी नूं काबू बड़ा कीता तो। आप फरमांदे ने जदों सवार होगी उसने आख्या सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र की दुआ जो सवारी ते सवार हुई है तो पढ़ लेनी चाहिए। असी एडे लैंड लाड हो गए हाँ, गड्डियां दे विचों रिकॉर्ड होई लवा ली वो चला छड्डी, आप मुड़ नहीं पढ़नी। अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया, हजूर ने नहीं फरमाया कि जो तुसी सवारी ते सवार हो तो दुआ सुनो, सुनन दा हुक्म नहीं दुआ पढ़न दा हुक्म है। तो असी मोटरसाइकिलों ते लवा लियां, गड्डियां दे विच लवा लियां, उतों आ पेन कुरान बन गए बेली, उतों पेंसिल रख के तो जनाबे मन आखे की है जी आखे गारे सवेरे सवेरे चला लईदा है। मैं एक फैसलाबाद दुकान ते गया, उत्थे भी बेली ये कुरान पिया खरीदे, पेन कुरान है। मैं कहा एक ही करना ही आखे जी ये चाह पेंसिल रखी दी है तो जिथे रखी हो तू कुरान पढ़ना शुरू कर देंदी है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, इंदे तू पढ़ांदा रही आप ना पढ़ी, आप बिल्कुल ना पढ़ी। मैं कहा एक मैं चंगा तुसा काम ढूंढ लिया है कि बाजारों जनाबे मन रिकॉर्ड शुदा लिया हो उन्हीं घारे चलाओ पर आप नहीं पढ़ना। अल्लाह दे बंदे खुद पढ़न की आदत बनाओ, घर च बरकत होएगी, रहमत होएगी। फिर अगला मसला भी याद रखो, जेड़े बेली तिलावत लगा छड़ते हैं घर च आप अपने कम्मां नूं लग पिया, ये और भी गुनाह मिलता है। कुरान का हुक्म है जदों कुरान की तिलावत हो रही होवे तवज्जो ते गौर नाल सुनना हुंदा है। असी तिलावत चलाई आप अपने कम्मां में लग गया, गप्पां ते लग गया, आख्या जी घर च बरकत हुंदी पई है, इंज बरकत नहीं मिलती। तू आप एक रुकू भी कला बह के पढ़ लेवेगा तो ओदी बरकत ज्यादा होएगी। आप फरमांदे ने मैं ऊँटनी दी लगाम पकड़ लई, उन्हों तेज तेज चलान लग पिया ते माई ने क्या वक़्सिद फी मशिया का वग़दुद मिन सौतिक कि ऐ अल्लाह ताला फरमांदा है मेरे बंदियो म्याना रवि इख्तियार करो, अपनी आवाज़ नूं आहिस्ता रखो। जो ऊँट नूं चलाना होवे ना तो उच्चा उच्चा नाल बोलते ने, वो आवाज़ सुन के ऊँट तेज़ चलता है। तो माई ने कुरान दी आयत पढ़ी सूरह लुकमान दी कि अल्लाह पाक फरमांदा है कि ऐ लोगो म्याना चाल चलिया करो, अपनी आवाज़ नूं आहिस्ता रखो। यानी ऐ इब्ने मुबारक आप भी हौली बोल, सवारी नूं भी हौली हौली चला, ज्यादा स्पीड नाल ना चला, मैं औरत ज़ात गिर जावांगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला नु आप फरमांदे ने मैं सवारी नूं पे चलाना वा ते नाल नाल मैं अरबी दे शेर पढ़न लग पिया। अज जिवें साडी आदत हुंदी है जट्टां बिरावां ते मज्जां च छड्डियां ना ते आप बन्ने ते बैक डोले आखण लग पिया,
समझ आई ना। असी जिन्हें उन्हें सवारी तो बैठा ना, घर भी बैठा कला तो गाने गाने लग पाया, फरीदा गुनाह मते साडा एक पल भी गुनाह तू बगैर गुजरदा होवे, फरिश्ता साडा क्यों वेला बैठा है खब्बे पासे वाला, चलो उन्हें वैसे आरे लाई रखो, गाने गाने लग पाया, फरीदा गुनाह असां करदियां रहना है। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने मैं अरबी दे शेर सन वो मैं अपने ज़ौक च पढ़ता जावां ते सवारी दी लगाम फड़ी ते अगे अगे सिर निभा के टुरदा जावां। माई साहबा ने मेरे वो शेर सुन लै, जो मैं शेर पढ़े अम्मा जी ने सुने, उन्होंने कुरान दी आयत पढ़ी सूरह मुज़म्मिल दी 29 सिपारा, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। अल्लाह फरमांदा लोगो जितना हो सके कुरान पढ़िया करो। कह अब्दुल्ला बिन मुबारक शेरां नूं छड्ड, शेरां विच की पिया, कुरान पढ़, कुरान दी तिलावत कर। कुर्बान जावा मैं माई दे कुरान पढ़न तू किड्डी हाफिजा आलिमा है कुरान दी, हर सवाल ते हर गल नूं कुरान चों कहंदी जांदी है। जरा स्पीड नाल चलिए। आप फरमांदे ने कि मैनू बड़ी भलाई मिली है, तुहाडी गल तो मैनू बड़ा फायदा होया है। अम्मा जी ने क्या वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, जदों भी कुरान तू नसीहत हासिल करदे ने ईमान वाले नसीहत हासिल करदे ने, अकल वालियां नू नसीहत होंदी है, बेअकलां नू नसीहत भी नहीं होंदी, बेवकूफां नू समझाया समझदे नहीं, अकलमंद नू समझाइए तो समझ आ जाती है। तेरे को मैं कुरान दी आयत पढ़िए तेनू फौरन समझ आ गई है। समझदार बंदा वो हुंदा जिन्हों समझाया समझ आए, ते समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, वो बंदा मुड़ बेवकूफ है। जिन्हों समझाइए भी थे वो ना समझे। आप फरमांदे ने मैं थोड़ा दूर चलिया लैके ते फिर मेरे ज़हन च गल आ गई, मैं पूछ लिया कि माई तुहाडा शोहर है कि कोई ना। उसने आख्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दु लकुम तसुकुम, ऐ ईमान वालियो ऐसियां गल्लां ना पुछियां करो जेड़ियां अगलियां नू बुरियां लगन। हुण मेरा खामंद है या नहीं, तो इनू पूछ के की करना है। ये गल तेरे पूछने वाली नहीं, मैनू ये गल अच्छी नहीं लगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने मैं मुड़ खामोश हो गया। चलदियां चलदियां उस माई जिहड़े काफले नालों मणे हुई सी, जिस काफले नालों इलादा हुई सी, उस काफले तक मैं पहुंच गया। तो मैं उस माई नूं पुछया कि मां जी ए हाजियां दा काफला है जिंदे विच तुसीं मणे होईयां हो, अलहदा होईयां। उन्हें आख्या जी इहो ही काफला है। मैं पुछया, इतना जुमला भी मैं अपने कोलों ऐड किया है। मैं पूछा इस काफले दे विच तुहाडा कौन है, तुहाडा पुत्र है, तुहाडा भाई है, तुहाडा खामंद है, कौन है जिदे नाल तुसी सफर करके आ रही हो। मैं कहन लगी अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया। अल्लाह फरमांदा लोगो ए दुनिया दा माल ते तुहाडे बेटे ए दुनिया दा सिंगार है। यानी इस काफले दे विच मेरे बेटे मौजूद ने, मैं अपने पुत्रां दे नाल उमरा करन वास्ते आई हां। आप फरमांदियां ने मैं जान गया कि इस्माइल दी औलाद है, इहदे बच्चे दे भी शामिल ने, ते मैं क्या सफरे हज दी जिम्मेदारी जेड़ी है वो किन्ना दी है। वो माई कहन लगी वा अलामातिन व बिन नजमी हुम यहतदून, अलामतां और सितारे तू राह पांदे ने, यानी सितारियां तू वेख के असीं राह पुछदे आंदे रहे हां। बहरहाल मेरे भाइयों में बात नूं खत्म करा विच 3-4 ऐतां ने, उन्हां सारियां नूं छोड़ देने आ। हजरत जनाब मन अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मैं उन्हां दे कोलों सारे सवालात पुछदा गया, वो मैनूं हर सवाल दा जवाब देंदियां गईयां। मैं फिर पूछया इत्मीनान दे नाल जदों बैठ गया तो इस औरत ने मैनू क्या फबअसू अहदकुम बिवरकिकुम हाज़िही इलल मदीनति फलयंजुर अय्युहा अज़का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु। अल्लाह फरमांदा है कि अपने आप नू एक चांदी लैके शहर के अंदर भेजो, फिर वो गौर करे तो शहरों जाके जनाबे मन ताज़ा खाना लेके आवे। यानी अम्मा जी ने क्या पुत्र मेरा काफला भी आ गया है, मेरे बेटे भी मैनू मिल गए ने, बहुत इनू मैं खाना खिला देवां, मेरे बच्चे तेनू खाना खिलाते ने, तेरी खिदमत करते हैं। जो उन्होंने इतनी गल की ना, फिर उन्होंने एक बच्चा गया, उन्हें खाना लिया, खाना लग गया। जो माई ने जो असी जद मेहमान आवे खाना लग जाए, असी एक दूसरे को कहने भाई शुरू करो या खाना खाओ। माई बोली तो कहन लगी कुलू वशरबू हनी बिमा असलफ्तुम। अल्लाह फरमांदा लोगो खाओ भी पियो भी, यानी खाना लग गया रोटी खाओ। आप फरमाते ने
कि मैं आख्या अम्मा जी उन्होंने पुत्रा ने वक्त उतनी देर तक मैं खाना नहीं खाना जिन्नी देर तक तुसी मेरे सवाल का जवाब ना दो। उन्होंने आख्या पुत्रा ने भाई पूछो बुजुर्गो की पूछना चाहते हो। फरमाया मैं ये पूछना चाहता भाई थोड़ी माँ कदों का इंज बोलती है कि जो भी पूछिए कुरान पढ़ दिए, जो भी पूछिए कुरान पढ़ दिए। मैं हर किस्म का सवाल किया, इन्हें कुरान पढ़ के जवाब दिता है। उन्हें बच्चों ने आख्या 40 साल हो गए साड़ी माँ नूं इंज कलाम करते, 40 साल साड़ी माँ नूं कुरान इंज पढ़ दिया हो गए ने। घर में भी असीं जो कई न्याय कुरान ही पढ़ के जवाब देते। तो पुत्र भी ऐसे ने कि उन्होंने कुरान सुन के पता लग जाता साड़ी माँ कहना की चाहती है। पता सारी गल का खुलासा निकलिया। हजूर ने फरमाया कुरान सिखाओ अपने बच्चों को, तो जे मावा नेक होण कुरान पढ़न वालियां होण ते औलाद भी चंगी हो पाउंदी है। ते मावा चंगियां तां होण जे असीं चंगियां ढूंढ के निकाह कीता आया होवे। ते समझ आई ना, मैं मोड़ ते हाथ रखे है ना, गल समझ चंगी तरह आ जाए। तो जे असी चंगी वेख के ढूंढ के निकाह कोई ना कीता होवे, पैसे पूसे दे लालच नूं या सोहण नूं वेख के आके फलानी औरत खूबसूरत बड़ी है तो असीं ओहदे नाल निकाह कर लवीए, ओहदे वाल ते जुल्फां ओह जेल्लै बुढ़ी हो जाना ते बांदर दी पूछ लार अर्श नहीं हो जानी। हुसन गया जे माल है तो वह भी गया, हर शे खत्म होगी। पर जे दीन होया तो जीन ने कबर दे कद्दा तक नाल जाना। समझ आई ना, तेरिया नस्लों को संवारेगी, तेरिया बच्चों को संवारेगी, तेरिया बच्चियां की तरबियत करके तेनू नेक बनावेगी। बड़िया तू तो दमी निकलना तो राती 9-10 बजे घर आना है, पिछे घर तेरे बच्चे तेरिया बच्चियां मौजूद ने, उन्हों की इज्जत सलामत तां ही रह सकती है जो घर की नेक होवे। इस वास्ते मेयार और तरजीहात अपने दुरुस्त रख दो, अपने बच्चों की तरबियत करो। हजूर ने फरमाया कुरान सिखाओ, अपने नबी की मुहब्बत सिखाओ, नबी की आल की मुहब्बत सिखाओ। अल्लाह करीम तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर